बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज रूस ने यूक्रेन का बैरूनी दुनिया से राब्ता काटना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पहले ये देख रहे थे कि जनाब फलां शहर का मुहासरा हो गया, फलां शहर के अंदर उनकी फौज दाखिल हो गई है, अब बात उससे थोड़ी आगे चली गई है। अब उन्होंने मुल्क पूरे का मुहासरा करने का फैसला किया ताकि ना बैरूनी दुनिया के साथ कोई जहाज जा सके ना आ सकें। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर देंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है। आज उन्होंने जो मरकजी एयरपोर्ट है उसको उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है, और ये खुद यूक्रेन के हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये बात दुरुस्त है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज कुछ नक्शे नए बरामद हुए हैं, कुछ नया रिकॉर्ड सामने आया है जिसके मुतालिक मालूम हुआ है कि रशिया की इंटेंशंस हैं क्या और रशिया आने वाले चंद दिनों के अंदर करने क्या वाला है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इतना खौफ है पूरे यूरोप के अंदर। ये बात है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और वजह क्या बनाई है कि आप नेटो का पार्ट नहीं बन सकते, इसी तरह से एक और मुल्क जो है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट भी इस वक्त नहीं है और वो नेटो का पार्ट भी नहीं है, उसको लेके अब पुतिन ने नजरें उसके ऊपर रख ली हैं। और वो भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसी तरह से वो मुल्क भी सोवियत यूनियन का पार्ट था। उसके अंदर भी ख्वाहिश जाग उठी है कि वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट बने, फिर नेटो तो अगली बात आएगी। और वहां पे रशियन फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं और वहां पे एक मुतनाज़ा इलाका है जहां पे पहले ही कशीदगी है। तो आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दौड़ें लगी हैं, वो खुद वहां पे पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पे होने क्या वाला है और क्या हो सकता है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो रूस के सदर हैं उन्होंने ये बताया है कि कुछ दहशतगर्द मशरक़े वुस्ता से आ रहे हैं। उन्होंने लफ्ज़ दहशतगर्द इस्तेमाल किया है। हालांकि अरब मुल्क जो हैं वो तो अमेरिका से मायूस हैं और वो रशियन ब्लॉक को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा अचानक क्या हुआ है कि पुतिन बोल पड़े हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला यह है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए या दूसरी सूरत में यह जंग जीतने के लिए तमाम मुमकिना जो हरबे हैं, जो जो उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं या जिस तरीके से वो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा के बर्तरी हासिल कर सकता है वो काम कर रहा है। आपने ब्लैक सी वाली वॉर देखी, ब्लैक सी को कंट्रोल करने के हवाले से वो कहते हैं ना तन मन धन की बाजी लगा देना, रूस ने वो काम किया और वहां पे उनको बर्तरी हासिल हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जहां पे इनकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होती हैं तो इनकी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। और मैंने आपको मुख्तलिफ शहरों के मुतालिक मारियोपोल वाला और दीगर शहरों के मुतालिक बताया कि उनकी जो पोर्ट्स हैं वो कब्जे में आ गई हैं। अब तीसरी एक और जो रास्ता हो सकता है या ऑप्शन हो सकती है वो ये है कि आज के ज़माने में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट्स को भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए, आपने मिलिट्री टारगेट्स को, एयरफोर्स को तो टारगेट किया, लेकिन जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो तो किसी जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होते, वहाँ पे तो कमर्शियल फ्लाइट्स आती हैं और जाती हैं। लेकिन आज रशिया ने अमली तौर पर यह काम करके उनके मरकजी एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया है और ना सिर्फ हमला किया है बल्कि उनके इस एयरपोर्ट को तबाह भी कर दिया है। और ये बताया गया है कि विनिस्ट्रिया इनका एयरपोर्ट है सेंट्रल यूक्रेन के अंदर, उसको तबाह करके वहां पे 8 रॉकेट हमले किए गए हैं। और ये पहली कोशिश है बैरूनी दुनिया के साथ उनका राब्ता काटने की। और जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने भी बताया है कि 8 रॉकेट हमले हुए हैं और इस एयरपोर्ट के मुकम्मल तबाह होने की जो गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन है उन्होंने तस्दीक कर दी है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है यूक्रेन के लिए। अगर वो अपने इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा नहीं सकता या बचा नहीं पाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि आइंदा आने वाले चंद दिन जो हैं वो रशियंस ऐसे ही और अटैक्स करके एयरपोर्ट्स को टारगेट करके पूरे का पूरा जो खेल है उसको बदल देंगे और इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। एक और बात जो बड़ी आज खतरनाक सामने आई है, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि हमने चूंकि बहुत सारे जो रशियन फौजी हैं वो कैप्चर किए हुए हैं और कैप्चर करने के बाद हम उनसे मालूमात भी लेते हैं, उनसे कुछ हमने नक्शे भी बरामद किए हैं या कुछ फाइल या डॉक्यूमेंट्स जो उनके पोजेशन में थे वो यूक्रेनी फौज ने उनसे ले लिए हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर उनको ये मालूम हुआ है कि अब जो रशियन है उनका प्लान, उस प्लान के मुताबिक या उन्होंने जो प्लान पकड़ा है उसके मुताबिक नेक्स्ट जो ओडिशा शहर है इनका, उसके ऊपर बमबारी करने जा रहे हैं। आया वो क्लस्टर बम इस्तेमाल करेंगे, वैक्यूम बम इस्तेमाल करेंगे या कोई और बम इस्तेमाल करेंगे, ये बात की बात है।
ये जरूर है कि वो बम्बारमेंट करने जा रहे हैं ओडिशा के ऊपर। और फिर मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जो ओडिशा है वो भी इस तरह से एक साहिली शहर है और उसका कंट्रोल संभालने की भी सरतोड़ कोशिशें रशियंस पहले से कर रहे हैं। और अब इनको ये यूक्रेनियों को इस बात की खबर भी मिल गई है और उनको अंदाजा भी है कि उनके ऊपर ये हमला होने वाला है। इस जंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि प्रेसिडेंट क्या सेट होता है, डेटरनेस कैसे क्रिएट होती है रशिया के लिए, और नेटो का रिस्पांस बहुत जरूरी देखा गया। लेकिन जो नेटो का रिस्पांस है, बाहर बैठ के तड़ियां लगाना, बाहर बैठ के कहना पैसे ले लो, बाहर बैठ के कहना कि ये जहाज ले लो, लड़ाई लड़ो, उसके बाद देख के रूसी सदर को मजीद हौसला मिल गया है और वो अपनी जो बाकी उनकी ख्वाहिशात हैं या जो वो रियासतें जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी और सोवियत यूनियन टूटने के बाद वो रियासतें अलग अलग हो गई, उनकी ख्वाहिश है उसको दोबारा जोड़ना, उस सोवियत यूनियन को कायम करना। अब दोबारा से वो ख्वाहिश उनकी जाग उठी है, खासकर यूक्रेन वाले मामले के ऊपर। जिस तरह से मगरिब ने और नेटो ने जवाब दिया है, शायद कैलकुलेशन ज्यादा थी, शायद रशियन का ख्याल था कि इससे ज्यादा वो रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। जिसके बाद अब जो है वो उन्होंने एक और यूरोपीय मुल्क के ऊपर नजरें जमा ली हैं। आपको याद होगा ज़ेलेंस्की ने 3 ममालिक पॉइंट आउट किए थे और कहा था कि अगर आपने रशियंस को यहां पे ना रोका तो ये बात कहीं आगे चली जाएगी और फिर किसी को उनके बस की बात नहीं होगी। अब सूरत हाल का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन हैं वो पोलैंड आए, पोलैंड से वो गए यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, उसके बाद उस यूरोपीय मुल्क में पहुंच गए हैं। आया वो रशियंस को इस्तेमाल दिला रहे हैं या उनको उनके इस सिलसिले में तवज्जो दिला रहे हैं कि आपने यहां पे भी हमला करना है, या वाकईतन वो उनको ललकारने रशियंस हो गए हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोल्डोवा वो मुल्क है जिसके हवाले से ये खबर आई है कि मोल्डोवा जो है उसके ऊपर रशियंस की नजर है और शायद यूक्रेन के हवाले से फैसला होते ही वो मोल्डोवा के ऊपर भी यही कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने खबर रख देता हूं जनाब, यूएस सपोर्ट्स मोल्डोवास ईयू एस्पिरेशंस फास्ट ट्रैक बिड। अब इस हवाले से यूरोपीय यूनियन को वो ज्वाइन करना चाहते हैं उस फास्ट ट्रैक बिड के ऊपर, जिस तरीके से हालांकि यही काम यूक्रेन के हवाले से भी देखा, उनकी एप्लीकेशन चली गई, एक्सेप्ट हो गई, लेकिन वही बात कि वो टाइम लेगी, आपको यूनानिमसली डिसीजन करवाना है। लेकिन अब जो मोल्डोवा है वो भी ये कह रहा है कि उसको खतरा है, तो इसलिए वो यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप चाहता है। इससे पहले फिनलैंड के हवाले से हम दे चुके हैं, वो भी कह चुके हैं जी अगर हमारी सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो हम भी नेटो की मेंबरशिप की तरफ जाएंगे। लेकिन फौरी तौर पे जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने रिस्पॉन्ड किया था। अब ये जो मोल्डोवा का मुल्क है 2.6 मिलियन इसकी टोटल पॉपुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन इस सब में एक ये सोवियत यूनियन का भी हिस्सा थी और फिर इनके दरमियान और रूस के दरमियान पहले से तनाज़ा चल रहा है। जिस तरीके से इनका बॉर्डर यूक्रेन के साथ भी लगता है, तो एक इलाका है इसका जिसका नाम है जी ट्रांसनिस्ट्रिया। ये इलाका यहाँ पे मुतनाज़ा होने की वजह से यहाँ पे इनकी जो रशियंस की फ़ौज है वो पहले से मौजूद है, यानी अब ऐसा भी नहीं है कि उनको फ़ौज लानी पड़ेगी, बल्कि पहले से फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। तो अब इस हवाले से गड़बड़ हो सकती है। तो अब अमेरिकन उनको ये एश्योरिटी देने गए हैं कि आपने घबराना नहीं है। आया वो यूक्रेन को देख के नहीं घबरा रहे होंगे, अगर यूक्रेन के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा, या फिर वाकईतन अमेरिकन उनको कोई पैकेज देने गए। दूसरे आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यूटन वाले मामले को लेकर। प्यूटन ने इल्ज़ाम अमेरिकन के ऊपर लगाया है कि यूक्रेन के अंदर जहाँ पे बहुत सारा फौजी उनके फॉरेन फाइटर्स आ रहे हैं, अमेरिकन हैं, जो ओवरसीज यूक्रेनियन हैं वो वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ये दाइश के लोग हैं वो रशियंस तो कह रहे हैं जी इनको अमेरिकन ने ट्रेन किया शाम के अंदर और बहुत सारी जगहों के ऊपर। इस किस्म के इल्जामात ये मुबैना तौर पे प्यूटन ने लगाए हैं और वो कह रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको अमेरिका यूक्रेन के अंदर ला रहा है ताकि वो रशिया के ऊपर हमले कर सकें। अब ये अरबों के और जो प्यूटन के ताल्लुकात हैं उसमें भी कुछ दरार डाल सकता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जब तक की अपडेट्स थी, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।